जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डीएमके की नाराजगी, और स्वाभाविक है कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है कि जिस उत्साह के साथ ममता जी इस बार इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक दिन पहले ही वहां पर उपस्थित हो गई हैं, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिनके बारे में जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उनके भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी के द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप तक लगाया गया था। उसके बावजूद आज वो जिस तरीके से पहुंची हैं, ये दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज पुनः ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की ज़रूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में ऐसी बैठकों के कोई मायने नहीं रहते। आज एमएलसी का नॉमिनेशन है, आपकी पार्टी से भी एक विधान परिषद सदस्य का आज नामांकन होने जा रहा है, क्या कहें? नहीं, देखिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। समय समय पर विधान परिषद में सदस्य अलग अलग दलों से चुनकर जाते हैं। मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए ये खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आज हमारे चुने हुए विधायकों की बदौलत हमारे विधानसभा में विधान परिषद में एक सदस्य आज नामांकन अपना भरने जा रहे हैं। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि पार्टी ने जिस सदस्य को चुनने का काम किया है वो मेरे नेता, मेरे पिता, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुराने साथी, पुराने सहयोगी और पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने का काम किया। कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं, कभी पार्टी से कुछ उम्मीद नहीं रखी और निस्वार्थ पार्टी की वो सेवा करते रहे। आज ऐसे व्यक्ति को, अशरफ अंसारी जी को पार्टी ने चुनकर विधान परिषद में भेजने का फैसला लिया है, जहां ये पार्टी के लिए यकीनन एक खुशी का लम्हा है, वहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने का लम्हा है। तो वहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, यकीनन पार्टी के इस फैसले से वो भी गर्व कर रहे हैं। राबड़ी परिवार ने अपना सुरक्षा वापस कर दिया है, अब निशा बातें भी करिए कि हम अपना सुरक्षा नहीं लेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों पे कोई राजनीतिकीकरण होना चाहिए। समय समय पर परिस्थितियों के अनुकूल सुरक्षा बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। मैं खुद कितनी बार मेरी सुरक्षा बढ़ाई गई, घटाई गई, हटाई गई, फिर दोबारा बढ़ाई गई। तो परिस्थिति के अनुरूप ये फैसले लिए जाते रहे हैं। ऐसे में जो सुरक्षा आपको मुहैया कराई गई है उसको पूरी तरीके से नकार देना ये भी उचित नहीं है। जिस भी श्रेणी की सुरक्षा आपको दी गई है, इस सोच के साथ दी गई है कि कल को किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, पर इसमें राजनीतिकीकरण इसका करते हुए पूर्णतः सुरक्षा हटा देना और सरकार के द्वारा जो भी सुरक्षा दी गई है उसको स्वीकार न करना और इसको एक राजनीतिक रंग देना, मैं मानता हूं ये उचित नहीं है। अनुभवी परिवार है, आज से नहीं दशकों से ये परिवार राजनीति में रहा है। ऐसे में इस तरीके के फैसले कहीं ना कहीं जिद को दर्शाते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि इस परिवार की
अनुभव और मर्यादा के अनुकूल है। एमएलसी का आज नामांकन है, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नहीं है, क्या कहेंगे? सुनील सिंह आज नामांकन नहीं करेंगे। देखिए, ये गंभीरता का अभाव दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष कई बार कई महत्वपूर्ण लम्हों पर उनकी उपस्थिति का नहीं होना, उनका उपस्थित नहीं रहना दर्शाता है कि जितनी गंभीरता अपने पद को लेकर उनमें होनी चाहिए शायद वो नहीं है। कई बार सरकारी कार्यक्रमों में भी वो उपस्थित नहीं रहे। उन्होंने इन लम्हों को वो महत्व नहीं दिया जो महत्व मिलना चाहिए था। ऐसे में जब आज आप ही की पार्टी से एक सदस्य नामांकन भरने जा रहा है, आप स्वयं उपस्थित नहीं हैं, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य की चिंता हम सभी को है, उनकी उपस्थिति नहीं भी है तो हम सब उसका सम्मान करते हैं। पर तेजस्वी जी का नहीं होना दर्शाता है कि वो आज भी अपने पद और राज्य की राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। सर राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री युवाओं को रील और पकौड़े तलने के लिए छोड़। देखिए, जिस तरीके से राहुल जी ने समय समय पर शब्दों की मर्यादा को गिराते हुए राजनीति को हल्के विषय के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं उनके अनुभव की कमी को दर्शाता है। राजनीति में अपरिपक्वता को, उनका इमेच्योरिटी ये दर्शाने का ये काम करता है। ऐसे में ये तमाम बयानबाजी उसी दिशा में आज की तारीख में, जब देश में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय हैं जिनको विपक्ष होने के नाते उनको रखना चाहिए और सरकार होने के नाते, सत्ता पक्ष होने के नाते हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसका जवाब दें और हम लोग जवाब देंगे भी। पर जब वो स्वयं बातों को इतना हल्का कर देते हैं तो दर्शाता है कि वो खुद ही गंभीर विषयों को लेकर गंभीरता नहीं रखते।